Hello students, today we will read the fourth chapter of science, nervous system. The nervous system is the body's internal communication network. Nervous system क्या है? हमारे बॉडी के अंदर जो बातचीत होती है उसका नेटवर्क है. जैसे आप फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, फ़ोन नेटवर्क्स होते हैं. उसी तरह हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में बात करने के लिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या फिर ब्रेन से ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं. ओके, ये नर्वस सिस्टम जो है क्या है, ये आपके पूरे बॉडी पार्ट में फैला हुआ है. लाइक दिस आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड से सारे वायर्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपके फ़ोन नेटवर्क के वायर्स होते हैं वैसे ये सारे वायर्स की तरह फैले होते हैं आपके पूरे बॉडी पार्ट में. आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैले होते हैं. ऐसे पार्ट में भी जिससे कि आप काम करते हैं, लाइक योर हैंड, योर लेग, और आपके सेंस ऑर्गन्स में भी, लाइक योर आईज, योर टंग, योर नोज, योर ईयर्स, और साथ में आपके इंटरनल ऑर्गन से भी ये कनेक्टेड रहते हैं, लाइक योर स्टमक, योर हार्ट. तो ये हर चीज़ का काम करते हैं, हर चीज़ के बीच में एक नेटवर्क बना के रखते हैं. ब्रेन से, आपके स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से ये सारे बॉडी पार्ट को जोड़ कर रखते हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं. बिकॉज ये हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, हमारे आईज को, हमारे नोज को, हमारे माउथ को, हमारे ब्रेन को, हमारी थिंकिंग को. तो इसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम हैं कहाँ, किस जगह पे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. तो हम कौन सी जगह पे, हमारे चारों तरफ क्या है, ये हमें इसी चीज़ से पता चलता है. क्योंकि ये हमारी स्किन तक को कंट्रोल करता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो सराउंडिंग है वो कैसा है, वो गर्म है, वो ठंडा है. तो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसकी वजह से ही हम हैं. It coordinates and controls the working of all the systems of the body. ये हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी काम हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे देखना हो, सुनना हो, बोलना हो, बॉडी पार्ट्स को हिलाना हो, हाथ से कुछ पकड़ना हो, या फिर ये तो सारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स थे. इंटरनल बॉडी पार्ट्स जितने हैं हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारी किडनीज, हमारा स्किन, ये सब भी इसी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है. जो काम हम खुद से कर रहे हैं जानबूझकर, या फिर कोई ऐसा काम जो कि अपने आप ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में हो रहा है, लाइक ब्लड फ्लो. आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हम सोचते हैं कि हमें ब्लड फ्लो करना है अपने हाथ में? नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है. कैसे हो रहा है? ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. क्या आप ब्रीद करने के पहले सोचते हैं कि हमें ब्रीद करना है? वो ऑटोमेटिक हो रहा है. उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है. हमारे बॉडी में जो आप खाना खाते हैं, आफ्टर दैट द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस. तो वो डाइजेशन कैसे होता है? वो ऑटोमेटिक हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं कि वो फूड डाइजेस्ट होगा और कैसे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फ्लो होते हुए बाहर निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट. ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम आपके नर्वस सिस्टम का है. सिर्फ कंट्रोल करने का ही नहीं, कोऑर्डिनेट करने का भी, कोऑर्डिनेशन का काम भी आपके नर्वस सिस्टम का है. कोऑर्डिनेशन मतलब कि आपके हाथ पांव एक दूसरे के साथ काम करें, एक हाथ को दूसरा हाथ क्या कर रहा है पता हो, आपका दोनों पैर एक दूसरे के साथ काम करे. ऐसा ना हो कि एक पैर पांव आगे जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, साइडवेज जा रहा है. तो कि हम एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा, तभी तो आप वॉक कर पाओगे, तभी तो आप दौड़ पाओगे, तभी तो आप कोई चीज़ पकड़ पाओगे. अगर आपकी आईज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी तभी तो आप एक डायरेक्शन में देख पाओगे, वरना एक आईज लेफ्ट देखेंगी, एक आईज राइट देखेंगी.
सो कोऑर्डिनेशन का काम भी आपका नर्वस सिस्टम करता है और कंट्रोल का काम भी आपके बॉडी के सारे फंक्शन को, जितने भी काम आपका बॉडी कर रहा है उसको कंट्रोल करने का काम भी नर्वस सिस्टम करता है। और सेंस ऑर्गन्स, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन ऑफ फूड, मेमोरी एंड स्पीच, ये सारे काम भी आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। आपके सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आईज, नोज, ईयर, स्किन, माउथ, ये सारे क्या हैं? आपके सेंस ऑर्गन्स। और इनके साथ भी जितना काम होता है वो सब आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे आप कोई खाना खाते हैं तो वो खाना आपके टंग को कैसा लगता है, वो मीठा है, वो नमकीन है, वो तीखा है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, वो जैसा भी है, ये कंट्रोल कौन करता है? आपके नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि वो खाना कैसा है। नाउ हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट हो रहा है और उस हार्ट के बीट होने की वजह से पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे भी कंट्रोल आपका नर्वस सिस्टम करता है। जो ब्रीदिंग का काम आप कर रहे हैं, सांस लेते हैं, आप सोच कर सांस नहीं लेते, आप सो जाते हो फिर भी सांस ले रहे होते हो। आप अनकॉन्शियस माइंड में हो, सोए हुए हो, फिर भी आप ब्रीद कर रहे होते हो। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। डाइजेशन ऑफ फूड आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। खाना खाने के बाद आप अपने पेट को खाना डाइजेस्ट करना है ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देते, आपका नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल करता है। आपका ब्रेन इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है कि वो उसको ऑर्डर दे रहा है कि यू हैव टू डाइजेस्ट द फूड। मेमोरी, आपकी याद करने की शक्ति, आपको कैसे याद है इतनी सारी चीज़ें, तो वो आपके लिए डेटा भी स्टोर करता है। और स्पीच कंट्रोल, जो आप बात करते हैं, बोलते हैं, वो आपको याद कैसे रहता है कि हमें यही बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, किस चीज़ पे क्या जवाब देना है, किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो आपका स्पीच कंट्रोल भी नर्वस सिस्टम करता है। ओके, तो बेसिकली आपके बॉडी के हर एक छोटे से बड़े चीज़ को आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। You are able to write, read, think and remember because of your nervous system. आप अपने nervous system की वजह से ही लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, सोच सकते हो और याद भी रख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ nervous system की वजह से। There are 3 main parts of nervous system. आपके इस nervous system का 3 main part है। What are these 3 main parts? Brain, spinal cord and nerves. 3 मेन पार्ट हैं आपके नर्वस सिस्टम के। क्या 3 मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम के? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। देखिए, आपके नर्वस सिस्टम का 3 मेन पार्ट है। एक तो ब्रेन हो गया आपका, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो जुड़े हुए सारे नर्व्स हैं, ये वायर लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे क्या हैं? आपके 3 मेन पार्ट्स हैं आपके नर्वस सिस्टम के। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ब्रेन। अब हम इन तीनों मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। आपका जो ब्रेन है ये मेन कंट्रोल सेंटर है आपके बॉडी का। यही है वो पार्ट आपके बॉडी का जो आपकी बॉडी को सारे सिग्नल्स देता है, याद रखने में मदद करता है, ये सारे काम करता है। इसीलिए ये मेन कंट्रोल सेंटर है। आपका बॉडी इसी पार्ट से कंट्रोल होता है। ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज प्रोटेक्टेड विद इन द सेल स्कल, और ये एक स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, खोपड़ी के अंदर। ये खोपड़ी बोन्स की बनी होती है, उस खोपड़ी के अंदर आपका ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। विच इज मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बोन्स ज्वाइंट विथ इमूवेबल जॉइंट्स। और ये जो खोपड़ी है, स्कल है, स्कल किस चीज से बना होता है? स्कल बहुत सारे बोन्स से बना होता है। मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रॉन्ग बोन्स, बहुत सारे मजबूत हड्डियों से बना होता है। एंड हार्ड जॉइंट्स, और बहुत सारे मजबूत जोड़ों से बना होता है, कठोर जोड़ों से बना होता है। विथ इमूवेबल जॉइंट्स, पर इसके जो जोड़ हैं वो क्या है? मूव करने वाले नहीं है। हमने लास्ट चैप्टर में मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे हाथ में, पाँव में,
उंगलियों में होती हैं, हमारे शोल्डर्स पे, कि हमारे बॉडी का वो पार्ट, वो जॉइंट मूव कर सके। मगर इसमें क्या होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करते। ओके तो हमारा ब्रेन किस चीज से बना है, हमारा स्कल बहुत सारी हड्डियों से बना है। आप देख सकते हैं आपका जो पूरा स्कल है वो अलग अलग तरह की हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये जो हड्डियां होती हैं, इसके जो जॉइंट्स होते हैं, इसके जो जोड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं होते, वो हिलते नहीं हैं। ओके द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल बोन इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड। आपका जो स्पेस होता है ब्रेन और स्कल बोन के बीच में, ये जो हड्डी अभी मैंने दिखाई, स्कल और जो आपका ब्रेन होता है, उसके बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड टाइप की चीज भरी होती है। आप देख सकते हैं ये आपका स्कल है, कुछ ऐसा होता है। ये आपका स्कल है, ऊपर की हड्डी, और नीचे ब्रेन है। तो ब्रेन और स्कल के बीच में ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये क्या है, फ्लूइड है। तो चारों तरफ इस ब्रेन और स्कल के बीच में, इस हड्डी के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड टाइप की चीज भरी होती है। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम जर्क। और इसका क्या काम क्या है, ये जो फ्लूइड भरा होता है, ये क्या काम करता है, इसकी क्या जरूरत है। दिस प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम जर्क। ये जर्क लगने से ब्रेन को बचाता है। जैसे कि आपका ब्रेन, आपका सर किसी चीज से टकरा जाए, तो टकराने पे आपके ब्रेन को कोई डैमेज ना हो, तो उस जर्क से बचाने का काम करता है ये फ्लूइड। ये उस जर्क से, उस चोट से आपकी ब्रेन को बचाता है। आपकी ऊपर की हड्डी, आपके स्कल पे चोट लगती है, मगर वो चोट आपके ब्रेन को ना लगे, उस चीज से ये फ्लूइड जो है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट बाय रिसीविंग एंड गिविंग मैसेजेस। जो ब्रेन है वो आपके बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी में जितने काम हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है बाय रिसीविंग एंड गिविंग मैसेजेस। जो ब्रेन है वो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट को मैसेज देता है। जैसे आपके ब्रेन ने आपके हाथ को मैसेज दिया कि आपके हाथ को उठना है, तो आपका हाथ मूव करेगा और बॉल फेंकेगा। जैसे कि ये देखो, ये लड़का है, ये बॉल फेंक रहा है, तो इसके ब्रेन ने इसके हाथ को मैसेज भेजा कि तुम्हें बॉल को फेंकना है, तो इसके हाथ ने क्या किया, बॉल को फेंक दिया। या फिर इसके ब्रेन ने हाथ को मैसेज दिया कि तुमको बॉल को कैच करना है, तो उसके हाथ ने बॉल को क्या किया, कैच कर लिया। इसी तरह हाथ भी ब्रेन को मैसेज भेजता है। सिर्फ एक डायरेक्शन में ये मैसेज नहीं जाता, सिर्फ ब्रेन से हाथ को मैसेज नहीं जाता, हाथ से भी वापस ब्रेन को मैसेज जाता है। जैसे कि अगर मान लो इसके हाथ में चोट लग जाती है इस बॉल से, तो क्या होता है, ये हाथ ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मुझे चोट लग गई, ये जैसा भी मैसेज भेजता है कि उसे चोट लग गई, तभी आपको वो पेन, जो हाथ में दर्द हो रहा है चोट लगने की वजह से, वो फील होता है। ओके, वो ब्रेन आपको बता रहा है कि आपको चोट लगी है। क्यों? क्योंकि हाथ ने ब्रेन को मैसेज भेजा, तब तो पता चला कि हाथ को चोट लगी है। तो ऐसे क्या होता है, रिसीव भी करते हैं, मिलता भी है सिग्नल ब्रेन को, और गिव भी करता है मैसेज। वो मैसेज देता भी है और रिसीव भी करता है। ब्रेन में मैसेज आते भी हैं और जाते भी हैं। ओके, द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। इस ब्रेन का 3 मेन पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। क्या 3 पार्ट्स हैं? सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। मेडुला एक्चुअल में जॉइंट होता है। इसको थोड़े और अच्छे डायग्राम में देखते हैं हम। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये जो कर्ली पार्ट है, जो कर्ल जैसा पार्ट है, ये क्या है, सेरिब्रम। ये जो नीचे का पार्ट है, ये क्या है, सेरिबेलम। और ये जो जॉइंट है,
जहां पे ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड जहां पे जॉइंट होता है, ये पोर्शन, ये क्या है आपका मेजुला। इसका पूरा नाम है मेजुला ऑब्लोंगाटा, बट यहां पे हम इसे मेजुला पढ़ेंगे, मेजुला। ओके, तो ब्रेन आपका बेसिकली ऐसा ही होता है। अब देखते हैं कि इन तीनों पार्ट्स के ब्रेन के क्या क्या काम है, क्या क्या काम करता है आपके ब्रेन का ये तीन पार्ट। सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या है, सबसे बड़ा और सबसे ऊपर का पार्ट है ब्रेन का। इट हैज मेनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स ऑन इट्स सरफेस, इसमें बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं और फोल्ड्स होते हैं इसके सरफेस पे। इट कंट्रोल्स आवर एबिलिटी टू थिंक, लर्न, रिमेंबर, डिसाइड एंड ड्रीम। ये क्या करता है, वो जो कर्ली पार्ट था आपके ब्रेन का, फोल्ड वाला पार्ट जो हमने देखा, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, ये कर्ली पार्ट जो है आपके ब्रेन का, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं, बहुत मुड़ा मुड़ा हुआ है ये, और बहुत सारे ग्रूव्स हैं, तो ये पार्ट क्या है आपका, सेरिब्रम है। और ये क्या क्या करता है, थिंक करने का काम करता है, किस चीज को रिमेंबर करने का काम करता है, लर्न करने का काम करता है, डिसाइड और ड्रीम करने का काम करता है। तो ये सारे काम उस कर्ली पार्ट में होते हैं। ओके, सोचने का काम, याद करने का काम, याद रखने का काम, और कोई डिसीजन लेने का काम, और सपने देखने का काम, ये सब कहाँ होते हैं, आपके सेरिब्रम में होते हैं। सेरिब्रम क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ऊपर का पार्ट है आपके ब्रेन का। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द 5 सेंस ऑर्गन, और यही पार्ट आपके सारे सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। मैंने पहले ही बताया था 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हमारे बॉडी के, आईज, नोज, माउथ, ईयर्स और स्किन। ओके, ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। इन्हें सेंस ऑर्गन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से ही आप देख पाते हो, सूंघ पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, और आपका जो स्किन है वो आपको ठंडा गर्म मौसम ये सारी चीज़ें बताता है, दर्द महसूस कर पाते हैं आप स्किन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट पार्ट आपके ब्रेन का है सेरिबेलम। What is next part? Cerebellum. Cerebellum controls and coordinates voluntary movement like walking, running, moving, playing, dancing, etc. अब cerebellum आपका क्या काम करता है? cerebellum कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करता है, आपके हाथ पाँव को कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का, कि वो साथ में काम करे, तभी तो मूवमेंट होगा बॉडी का। तो ये बॉडी पार्ट्स के कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करता है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट्स कर पाते हो, अपने हाथ पांव हिला पाते हो, आप चल पाते हो, दौड़ पाते हो, मूव कर पाते हो, खेल पाते हो, डांस कर पाते हो। तो सेरिब्रम का क्या काम है, इसका काम है आपके बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। इट कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटीज, वो आपके बॉडी के मसल एक्टिविटीज को भी कोऑर्डिनेट करता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी में बैलेंस भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आप चल पाते हैं। आपके बॉडी में बैलेंस मेंटेन हो पाता है तभी तो आप चल पाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट चाइल्ड्स, वो चल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनका ब्रेन अभी इतना डेवलप्ड नहीं होता कि उसके बॉडी को बैलेंस कर सके। ओके, उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो पाता है, हो चुका होता है कि उनके बॉडी में कोऑर्डिनेशन हो सके, कि उनका पाँव एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, उनका बॉडी, उनके हाथ पाँव एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके और बैलेंस बना सके, ताकि वो खड़े हो सकें, वो चल सकें। ओके, धीरे धीरे उनका ब्रेन डेवलप होता है और वो कोऑर्डिनेट करने लगते हैं उनके हाथ पाँव एक दूसरे के साथ, और वो अपना बैलेंस बनाते हैं और चलना सीख जाते हैं। ओके, तो ये आपका जो सेरिबेलम है, आपका सेरिबेलम जो ब्रेन के कर्ली वाले पार्ट के नीचे होता है, ये क्या करता है बेसिकली, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू कैन वॉक, यू कैन डांस, यू कैन मूव, यू कैन प्ले। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज मेजुला।
नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेडुला और द ब्रेन स्टेम, इसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपके ब्रेन का सबसे नीचे का पार्ट है। इट जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ता है। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉल्यूंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन एक्सेट्रा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला जो है आपके ब्रेन के सबसे नीचे का पार्ट है, और ये जो मेडुला है ये किस चीज से कनेक्टेड होता है? आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है मेडुला। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइन से मेडुला ब्रेन को कनेक्ट करता है। और इस मेडुला का काम क्या है? मेडुला वो सारे काम को कंट्रोल करता है जो आप बिना सोचे समझे करते हैं और आपके बॉडी के अंदर खुद ब खुद हो रहा होता है, लाइक ब्रीदिंग का काम, सांस लेने का, ब्लड सर्कुलेशन का, हार्ट बीट का काम, आपका किडनी जो काम कर रहा है, ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स आपके जो काम कर रहे हैं वो सारे काम को कौन करता है? मेडुला। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। ओके, फूड डाइजेशन का काम। ओके, सो ये 3 पार्ट थे आपके ब्रेन के, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला, जो आपकी बॉडी के अलग अलग काम को करते हैं। नाउ मोर टू नो द सेरिब्रम, जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट था, कर्ली कर्ली पार्ट, सेरिब्रम हैज 2 halves, one on either side of the head. The right side of the cerebrum controls the left side of your body and left side controls the right side of your body. क्या होता है? उल्टा होता है। जो राइट साइड है सेरिब्रम का वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। ओके, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज योर सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो है ये क्या है? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो है, राइट पार्ट ये क्या करता है? आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट पार्ट जो है वो आपके राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। मतलब ये आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट को, हाथ पांव सबको कंट्रोल करता है, मैसेजेस भेजता है, सिग्नल्स भेजता है, और ये पार्ट जो है वो आपके राइट बॉडी पार्ट को मैसेजेस भेजता है। ओके, तो आपका सेरिब्रम इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। नाउ कम टू स्पाइनल कॉर्ड। अब हम अपने नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट को पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो हमने ब्रेन खत्म कर लिया। नाउ कम टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है? द स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है आपका वो ढेर सारे नर्व से मिलकर बना होता है। इट बिगिंस एट द मेडुला ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड्स ऑल डाउन द बैक, ऑल अलोंग द बैक। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका, ये मेडुला, ब्रेन के पास मेडुला से स्टार्ट होता है और पूरे बैक में, आपके पूरी पीठ में होता है। इट प्रोटेक्ट्स इनसाइड द वर्टिबल कॉलम, और ये वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिबल कॉलम। हमने लास्ट चैप्टर में वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ा था कि इसमें ऐसे छोटे छोटे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में आपकी हड्डियां होती हैं और इनके बीच में कुशन्स होते हैं, मसल्स होते हैं जो कि कुशन की तरह काम करते हैं, और ये क्या करते हैं? आपके नर्व्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इट कनेक्ट्स द नर्व्स टू ब्रेन। ये क्या करता है? आपके सारे नर्व्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है। आपके जो बॉडी के पार्ट के नर्व्स होते हैं वो आकर कैसे कनेक्ट होते हैं? इस स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल्स जाते हैं और ये ऊपर ब्रेन में सिग्नल्स भेजता है। ओके, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स देन पासेस इट टू ब्रेन। वो सेंस ऑर्गन से भी इंफॉर्मेशन लेता है और उसे ब्रेन को भेजता है। एंड इट in turn send orders from the brain to sense organ, और ब्रेन से ऑर्डर लेकर उसको वापस सेंस ऑर्गन्स को भेजता है। मतलब बेसिकली ये एक मीडियम का काम करता है आपके ब्रेन और आपके
बॉडी पार्ट्स के बीच में आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, ये अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग स्पाइन्स आपके कनेक्टेड होते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में सारे वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नर्व्स जो हैं कनेक्टेड रहते हैं इसके अलग अलग वर्टिब्रा से। ऊपर के जो 8 हैं वो आपके ऊपर के बॉडी के सबसे ऊपर पोर्शन से कनेक्टेड होते हैं। हेड, नेक, डायफ्राम, बाइसेप्स, रिस्ट, ट्राइसेप्स, हैंड्स। तो ऊपर के 8 जो हैं वो इस बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद के जो सारे हैं 12, वो क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड थैरोरिक नर्व्स। उनको थैरोरिक नर्व्स कहते हैं। और ये सारे किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, आपके चेस्ट मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को, आपके पेट के सारे मसल्स से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये आपके बॉडी के मिड पार्ट से सारे जाकर कनेक्टेड रहते हैं ऐसे। और फिर इनसे नीचे वाले जो होते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूम्बर नर्व्स। ल्यूम्बर नर्व्स जो होते हैं आपके नीचे के बॉडी पार्ट से, आपके लेग्स से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और उसके नीचे के जो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है आपका, वो बॉवल मूवमेंट, ब्लैडर और सारी चीजों से कनेक्टेड होता है। नीचे के सारे ऑर्गन से कनेक्टेड रहता है। ओके, तो ये बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड है जिसके सारे स्पाइन्स, वर्टिब्रा जो हैं वो अलग अलग नर्व से कनेक्टेड होते हैं। और ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से सिग्नल्स लेता भी है और ब्रेन से सिग्नल्स उन तक पहुंचाता भी है। ओके, नाउ कम टू नर्व्स। अब आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नर्व्स। नर्व्स आर प्रेजेंट इन इंटायर बॉडी। ये जो नर्व्स हैं आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी आपको डायग्राम दिखाया था कि नर्व्स जो हैं कुछ इस तरह पूरे वायर्स की तरह पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आपके नर्व्स। ओके, ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर फॉर्म्ड बाय नर्व सेल और न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो नर्व्स होते हैं आपके, वो नर्व सेल से बने होते हैं, जिसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ओके, नर्व सेल को क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्व सेल कैसे होते हैं आपके, वो भी देख लेते हैं हम। ये है आपका न्यूरॉन, ये है आपका क्या, न्यूरॉन, नर्व सेल। आपके जो नर्व्स होते हैं इसी सेल से बने होते हैं। ओके, इसी न्यूरॉन से बने होते हैं। यही एक दूसरे से कनेक्ट होके क्या बनाता है, न्यूरॉन बनाता है, पूरा नर्वस सिस्टम बनाता है आपका। ये आप देख सकते हैं सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये सारे कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, आपका नर्व्स बनाता है। नर्व्स आर बंडल ऑफ नर्व सेल्स, मतलब न्यूरॉन्स। नर्व्स क्या है, बंडल है। अभी मैंने दिखाया पूरा गुच्छा होता है नर्व सेल का, मतलब न्यूरॉन्स का पूरा गुच्छा होता है। विच आर थ्रेड लाइक, जो कि धागे की तरह होते हैं। एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और आपके पूरी बॉडी में फैले होते हैं। नर्व्स कैरी सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। ये जो नर्व्स हैं ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को कैरी करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि बॉडीज के अलग अलग पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक, मतलब टू और फ्रो मतलब आगे पीछे लेकर भी जाते हैं और वापस लेकर भी आते हैं। तो नर्व्स का यही काम है, ये सिग्नल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ले जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से और वापस लेकर भी आते हैं। दे कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये इस तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के सारे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ नर्व्स। 3 तरह के नर्व्स हैं आपके, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड कनेक्टिंग नर्व्स। 3 तरह के नर्व्स होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स and connecting nerves. What are sensory nerves? Sensory nerves carry signal from sense organs and spinal cord and brain. जो sensory nerves हैं आपके वो क्या करते हैं,
वो आपके सेंस ऑर्गन से सिग्नल कैरी करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड तक एंड ब्रेन और ब्रेन तक। सेंस ऑर्गन कौन कौन से थे आपके? आंख, नाक, मुंह, स्किन, कान, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन से जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसे कौन कैरी करता है? सेंसरी नर्व्स कैरी करते हैं। कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक। दीज सिग्नल सेंड मैसेजेस। ये सारे सिग्नल जो होते हैं ये कैसे मैसेजेस भेजते हैं? स्मेल, टेम्परेचर, टेस्ट एक्सेट्रा। ये अब सेंस ऑर्गन है तो ये देखने का मैसेज ही भेजेंगे। लाइक ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है आपका, जो विजन बनता है आपके आंख में, जो आपको दिखता है उसको ब्रेन तक भेजता है। ओके, जो नोज का नर्व्स है आपका वो क्या करेगा? स्मेल बताएगा आपको कि कौन सी स्मेल है, उसका सिग्नल ब्रेन तक भेजता है। ओके, स्किन जो है वो टेम्परेचर बताता है कि आपको कोई चीज़ ठंडी लगी, कोई चीज़ गर्म लग रही है, ठंड लग रही है आपको या गर्मी लग रही है, तो ये सिग्नल कौन भेजता है? आपको गर्मी लगती है, आप फैन चलाने जाते हो, तो ये सिग्नल कौन भेजता है ब्रेन तक? आपकी स्किन भेजती है ब्रेन को सिग्नल, और ये सिग्नल कैरी करता है कौन? सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स आपके स्किन से ब्रेन तक सिग्नल कैरी करता है कि गर्मी लग रही है, फैन चलाओ। मोटर नर्व्स, next is motor nerves carry messages from brain and spinal cord to muscles and glands। मोटर नर्व्स का क्या काम है? ये मैसेजेस कैरी करता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स और ग्लैंड्स तक। याद रखिएगा, ये मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेजेस भेजता है, मतलब आपके हाथ पांव वाले सारे जो हैं उनको, और ग्लैंड्स को भी। ग्लैंड्स के आगे आपके थायराइड ग्लैंड्स और जितने भी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, टियर ग्लैंड। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक जो बॉडी पार्ट है सिर्फ एक ही नर्व से बना होगा। आपके बॉडी पार्ट में अलग अलग नर्व्स हैं। जैसे आप अपना माउथ ले लो तो आपके माउथ में सेंसरी नर्व्स भी होगा जो कि टंग से कनेक्टेड होगा, तभी तो आपको टेस्ट पता चलता है, और मोटर नर्व्स भी होगा, तभी तो आपका टंग हिलता है, मूव करता है और खाना को इधर उधर मूव करता है। और ग्लैंड्स भी होते हैं, सलाइवा जो आपके मुंह में निकलता है, लार, तो सलाइवरी ग्लैंड से भी कनेक्टेड होते हैं मोटर नर्व्स। तो आपके एक बॉडी पार्ट से बहुत तरह के नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, तब जाकर आपका बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर काम करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन टेकन बाय द बॉडी। और ये जो मोटर नर्व्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए? जो भी काम आपका बॉडी कर रहा है, लाइक आपके हाथ पैर में जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मोटर नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कनेक्टिंग नर्व्स की बात करते हैं। कैरी मैसेजेस बोथ वेज। ये दोनों तरफ मैसेजेस कैरी करता है, मतलब मैसेजेस लेकर भी आएगा और लेकर जाएगा भी। बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बीच में सिग्नल कैरी करता है, मतलब ये इन दोनों नर्व्स के बीच में सिग्नल कैरी करता है। लाइक मान लो अभी मैंने खाना चबाने का एग्जाम्पल दिया। अगर आपका मुंह खाना चबा रहा है तो सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स उसको हिला रहा है आपके टंग के थ्रू, तब तो खाना चब रहा है। मोटर नर्व्स क्या कर रहा है? सलाइवा निकाल रहा है, तो खाना चबाने में हेल्प मिल रही है। और तो मोटर नर्व्स क्या करता है? इसको सिग्नल भेजा सेंसरी नर्व्स को कि खाने का टेस्ट का सिग्नल पहुंचाना है। तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में भी सिग्नल देते और लेते हैं। ओके, तो आपके सलाइवा में वो जो खाने का टेस्ट होता है वो मिलकर आपके टेस्ट बड में जाता है, तभी तो सेंस ऑर्गन जो है वो कैरी करके बताता है आपके ब्रेन को, सेंसरी नर्व्स की, खाना कैसा है, मीठा है, नमकीन है, तीखा है या क्या है। तो कनेक्टिंग नर्व्स का काम क्या है? इन दोनों नर्व्स को कनेक्ट करना, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स के बीच में वो मैसेज कैरी करता है। कनेक्टिंग नर्व्स कैरी मैसेज बोथ वे बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपकी आईज है, आईज का एग्जाम्पल लेते हैं। आईज में एक ऑप्टिकल नर्व्स तो होगा जिससे कि आपको दिखाई देगा, दैट इज सेंसरी नर्व्स, वो आपका सेंसिंग का काम कर रहा है। मगर आईज में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट, आप ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, आंख
को मूव करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? मोटर नर्व्स, मतलब उस आंख के चारों तरफ जो मसल्स हैं उससे मोटर नर्व्स कनेक्टेड होता है, और सेंसरी नर्व्स जो कि आपका विजन ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, तो ये सारे नर्व साथ में मिलकर एक ऑर्गन को काम करवाते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका? रिफ्लेक्स एक्शन। सम बॉडी मूवमेंट्स आर डन ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। बॉडी में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो कि अपने आप हो जाते हैं बिना सोचे समझे। दिस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो बिना सोचे समझे जो रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि आपको कोई बर्तन गर्म लगा तो आपने झट से हाथ हटा लिया, आप सोचते नहीं हो हाथ हटाने के पहले कि हाथ हटाएं या नहीं, वो अपने आप हो जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ आपके आंख के सामने आती है तो अपने आप आपकी जो आंखों का आईलेड है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाती है। तो ये सारी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि आप बिना सोचे समझे आपका बॉडी करता है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। The reflex action involves only the nerves and spinal cord. जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है? सिर्फ आपके नर्व्स जो कि मैसेज कैरी करते हैं और आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। द ब्रेन हैज नो रोल इन इट। ब्रेन का इसमें कोई काम नहीं होता है। द रिफ्लेक्स एक्शन अलाउज फास्ट एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? जल्दी एक्शन होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच अ थॉर्न और नीडल, अगर आप गलती से किसी कांटे या सुई को टच कर देते हो, द नर्व्स सेंड द मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व्स जो है आपका वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द हैंड टू मूव इमीडिएटली। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? वो जल्दी से ऑर्डर देता है आपके हाथ को कि मूव कर जाओ, हटो वहां से। ओके, विदाउट मैसेज गोइंग टू द ब्रेन। और ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता, बिना ब्रेन को मैसेज भेजे ही वो खुद ब खुद हाथ को मैसेज भेज देता है कि वहां से हटना है। ओके, जनरली क्या होता है? जनरली कोई एक्शन, अगर आपको अपना हाथ मूव करना है या किसी बुक को पकड़ना है मान लो, तो आपका हाथ जो है मतलब ब्रेन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज हाथ को भेजता है। या फिर कोई हाथ या कोई बॉडी का कोई और पार्ट अगर ब्रेन को मैसेज भेज रहा है तो वो पार्ट पहले स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उसे ब्रेन को भेजता है और उसके बाद उसके लिए रिस्पॉन्स आता है, ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। मगर रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज भेजता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स दे देता है कि क्या करना है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, जैसे कि आंख का मटकना, विथ समथिंग मूविंग क्लोज टू देम। जब कोई चीज नजदीक आती है आपकी आंखों के तो आंख का अपने आप बंद हो जाना, ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, रिमूविंग ऑफ फूट, या फिर किसी गर्म चीज में आपका पांव सट जाए तो आप अपने फूट को हटाते हो। रिमूविंग ऑफ फूट व्हेन स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न और सम सिचुएशन शोइंग रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर आपके पाँव का किसी कांटे पे पड़ जाना या किसी ऐसी सिचुएशन में होना जहां पे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अचानक से आप कोई काम करते हो। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन में कौन से दो ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं? नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा, ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में काम नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन। हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। Sense organs are those part of the body that make it possible to experience the physical characters of a situation. Sense organ जो है आपके बॉडी का, ये क्या करता है? आपको फिजिकल सिचुएशन को एक्सपीरियंस कराता है, किसी भी चीज का क्या करवाता है? फिजिकल सिचुएशन, मतलब कि जो आपको दिख रहा है, जो आप सूंघ रहे हैं, उसकी महक कैसी है, फिजिकली वो कैसा है, इस चीज का फील कराता है। वो किसी की आवाज सुनने में कैसी है, आपके स्किन को गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। तो ये फिजिकल सिचुएशंस को
फील कराने के लिए आपका सेंस ऑर्गन्स होता है. द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. 5 सेंस ऑर्गन है. मैं तब से बता रही हूं आपको 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये 5 आपके सेंस ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के. आईज जिससे आप देख सकते हो, ईयर्स जिससे आप सुन सकते हो, नाक आपका, नोज जिससे आप सूंघ सकते हो, टंग जिससे आप टेस्ट कर सकते हो, स्किन जिससे आप फील कर सकते हो. तो ये 5 आपके क्या है? सेंस ऑर्गन्स हैं. So guys, in next class next part of this video we will discuss all the 5 sense organs of the body, like your eyes, your ears, your nose, your tasting tongue and your skin. Okay, so if you have any doubt in this video, please don't write in comment and ask me. And if you have liked the video, don't forget to like, subscribe and share the video. And thank you for watching this video, guys.